हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और इसके पहले के लेक्चर देखे होंगे। अच्छा, इसके पहले के लेक्चर देखे आपने और अब वापस देख रहे हो तो आपको डिफरेंट कुछ दिख गया होगा और समझ में आ गया होगा। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि एक दिन में हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन हो जाएगा, ये पॉसिबल है। ठीक है ना। तो आज अपनी नई शुरुआत है एक नए डिजिटल बोर्ड के साथ में। ठीक है ना। देखो 5.1 अपन ने पूरी कर दी थी, 5.2 के ऊपर आ गए हैं। 5.1 के अंदर अपन ने क्या किया था, तो पहले वाले जो अपन ने 7 लेक्चर बना रखे हैं उसके ऊपर मैंने बता रखा है। आपको एक बार वापस उसको अच्छे से देख लेना, क्या है अवकलनीयता और सातत्यता। मतलब कि फलन जो है वो सतत है और अवकलनीय है, ये चीज़ अपन वहाँ पर देख चुके। अब अपन बात कर रहे हैं अवकलन की, मतलब कि जो मेन चैप्टर है आपने इसका कुछ पार्ट 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है ना। उसके बाद में हम 5.2 शुरू करेंगे, लेकिन 5.2 को शुरू करने से पहले d/dx क्या चीज़ है वो एक तो सीखना पड़ेगा अपने को, मतलब जानना है। मतलब कि d/dx भी क्या है, कुछ नहीं, अवकलन है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ फॉर्मूले जो अपने को याद होने ही चाहिए। ठीक है ना। तो अवकलन के इंपॉर्टेंट जो सूत्र है ना वो क्या होने वाले हैं। अब देखिए, अवकलन के सूत्र जो होने वाले हैं वो है अपने पास में सबसे पहला मैं लिखता हूं d/dx। ठीक है ना। d/dx ऑफ x की घात n, x की घात n। ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना d/dx x की घात n, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लो d/dx मतलब कि नीचे जो भी आएगा x, फलन किसका है, किसके रिस्पेक्ट के अंदर हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। इसको मैं साइड में बता देता हूं, एक बार आपको देखना ये क्या। देखो हमेशा अपन इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं d/dx ऑफ, इस जगह पर आता है हमेशा fx। ठीक है ना। ये जो चीज होती है ना, ये इसके अंदर भी ये वाला पार्ट, मतलब कि इसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसके सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना। और ये जो चीज लिखी हुई ना ये है fx, मतलब इसका अवकलन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये fx जो है ना, fx का अवकलन हो रहा है। इसी को अपन क्या बोल देंगे, इसी को मैं बोल सकता हूं फलन। ठीक है ना। इसी को अपन बोल सकते हैं फलन। ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो है और यहां पर जो है, इसके अलावा जो भी चीज दिखेगी ना आपको वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। मतलब कि x के x के अलावा जो भी होंगे, x के अलावा जो भी होंगे वो सब हमें किस तरीके से काम में लेने हैं, कांस्टेंट। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रख करके चलना। तो x के अलावा जो भी होंगे उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। अब आ जाइए, अब समझना इस चीज को। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब जो भी घात रहेगी, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको अपन लिखेंगे n x की घात n-1, ये इसका पहला सूत्र रहने वाला है। ठीक है ना। d/dx x की घात n बराबर n x की घात n-1। इसी के एग्जाम्पल के रूप में अब 2-3 जो फॉर्मूले बताऊंगा ना वो आपको याद ही रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है d/dx ऑफ x। ठीक है ना। अब ये dx/dx भी लिख सकते हो और d/dx ऑफ x भी लिख सकते हो। होता कैसे है वो देखना। x के ऊपर घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है घात। जब इसकी घात 1 है तो मैं 1 को आगे लिखूंगा और क्या, घात 1 कम हो जाएगी, मतलब x की घात 1-1, और ये 1-1 हो गया 0। किसी की भी घात 0 होगा उसका मान 1 होगा, तो इसका मान हमेशा 1 होगा। इस तरीके से अपने को 1-2 जो और ध्यान रखने के हैं वो रखना है ध्यान। एक तो d/dx ऑफ 1/x, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, क्या आएगा, d/dx ऑफ 1/x। ये हो जाएगा, देखो x पहले ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा x की घात -1। देखिए ये हो जाएगा x की घात -1 और -1 आगे आएगा, इसका मतलब -1 आगे आ गया, x की घात -1 और -1 हो गया, -1 -1 -2 हो गया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1 x की घात -2। घात माइनस में होती है तो वो नीचे आ जाती है, इसलिए इसका मान आ जाएगा -1/x²। अब ये छोटी मोटी चीज़ है, ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने को ध्यान रहनी चाहिए, आगे काम में आएगी ये चीज़। x का क्या होगा, हमेशा 1 होगा, और 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x²। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला एक और देख लेना आप, अगर d/dx
dx ऑफ c मैंने निकाला। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। अब c a b c d x के अलावा जो भी होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे, पहली चीज। और कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा, तो हमेशा कांस्टेंट का होगा जीरो। कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट का हमेशा होने वाला है जीरो। अच्छा, इसका भी रीजन अगर आप समझो कि इसका रीजन, तो यहां पर x तो है ही नहीं, x नहीं है, तो देखो इसका रीजन भाई मैं इसको ऐसा मान सकता हूं क्या, d बटा डी एक्स, c को तो कांस्टेंट मान के अपन ने आगे ले लिया, ठीक है ना, c तो आ गया आगे, और ये जो है अब इधर कुछ भी नहीं है, मतलब x की घात जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो और x की घात जीरो माइनस एक। अब कुछ भी हो जाए, जीरो से गुणा करके वो जीरो ही हो जाएगा, इसलिए अपन इसको क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई होगी। मैंने खाली दो ही फॉर्मूले लिखे हैं अभी तक। अब देखो, अब सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवाने वाला हूं जो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जो अपने को काम में लेने हैं। देखिए, दो फॉर्मूले वहां पर मैंने लिखवा दिए। तीसरा फॉर्मूला देख लें आप। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/x भी हो गया, x भी हो गया, ठीक है, x 1/x हो गया। एक फॉर्मूला लिखेंगे आप d बटा डी एक्स ऑफ e की घात x, तो e की घात x का e की घात x ही होता है, ये तीसरा नंबर फॉर्मूला। चौथा नंबर देखेंगे d बटा डी एक्स ऑफ log x, ठीक है ना, log x, तो इसका क्या होगा, 1/x होगा। पांचवा नंबर फॉर्मूला देखेंगे d बटा डी एक्स ऑफ a की घात x। अब देखो ये फॉर्मूला जो है ना, इसके जैसा ही है, दोनों में फर्क क्या है, e का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसके ऊपर पावर है तो e की घात x का e की घात x रहेगा। लेकिन यहाँ पर a जो है ना वो क्या है, a कोई कांस्टेंट टर्म है, मतलब a कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म है। जब भी a की घात x आएगा ना ऐसा फॉर्मूला, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए आएगा a की घात x log a। अब यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं है ना, मतलब e है, ठीक है ना, ये log लिखा है, ठीक है, ये लिखा है log, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं इसको, log a, log e बेस a। अब देखो वास्तव में इधर क्या होता है, जो नीचे है बेस में, मतलब देखो a की घात x है ना, तो बेस क्या है, मतलब आधार क्या है, a, हमेशा वो log के साथ में आता है। इस जगह पर होता क्या है, इस जगह पर अगर इसको पूरा करूँ ना, तो ये होगा e की घात x, फिर गुणा जैसे ये है, उसके बाद में आएगा log e। अब यहां पर बेस भी इसका e होता है, तो e बेस e, मतलब अगर आधार, जो इसका आधार होता है और ये वाला मान, अगर ये दोनों बराबर होता है ना, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए सीधा सीधा e की घात x से गुणा होकर के 1 ही हो जाएगा, इसलिए इसका मान क्या होता है, e की घात x होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाली चीज जो है इसको मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है, वो समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये होगा इसका a की घात x तक का फॉर्मूला। और अगला फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले तो नॉर्मल है जो अपने को करने ही हैं, आने चाहिए। उसके बाद में त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले हैं, तो त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले भी बता देता हूं आपको। देखिए त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले, ये तो 5 फॉर्मूले हो गए अपने पास में। अब अपन चल रहे हैं 5 के आगे, ठीक है ना। चाहो आपको नीचे कंटिन्यू करना है, मैं थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूं ताकि अलग अलग अपने को ध्यान रह जाए, ठीक है। जैसे अब मैं लिख रहा हूं 6ठे नंबर पे फॉर्मूला, ये हो जाएगा अपने पास में d बटा डी एक्स अच्छा ठीक है, d बटा डी एक्स साइन एक्स। उसके बाद में 7वां नंबर d बटा डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। 8वां नंबर d बटा डी एक्स ऑफ साइन कॉस, उसके बाद में tan x। 9वां नंबर d बटा डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। 10वां नंबर d बटा डी एक्स ऑफ टेन कॉट, अगला वाला सेक एक्स। d बटा डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक है ना। ये आ गए। अब एक बार मैं कैमरा भी चेक कर लेता हूँ कि क्या सही तरीके से दिख रहा है ना ये लिखा हुआ।
हाँ दिख भी रहा है, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सही है, आराम से समझ में आने लायक है। तो देखो ये मैंने 6 फॉर्मूले लिखे हैं। अब अपने को जो एक्सरसाइज करनी है ना वो 5.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 5.2 के लिए पूरी तैयारी है, ये देख लो मैंने साइड में स्लाइड्स बना करके रख रखी है। 5.2 अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले ये फॉर्मूले अपने को ध्यान रहने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले बता दिए, 2 ही फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं, केवल एक्सप्लेन किया है। 3 फॉर्मूले ये हो गए, टोटल 5। फिर उसके बाद में ये जो होंगे ये होंगे अपने पास में त्रिकोणमिति वाले सूत्र, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति वाले सूत्र, अगर साइन एक्स है तो देखो मैंने याद करने का तरीका भी बता रखा है पहले कि साइन को अपन क्या बोलते हैं, राजा। राजा आएगा तो मंत्री भी आएगा, ठीक है। राजा आएगा तो मंत्री भी आएगा, तो राजा आ गया साइन एक्स, साथ में लिख देना कॉस एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, तो कॉस का, अब मंत्री आ गया तो राजा को भूल जाएगा क्या, राजा को नहीं भूलेगा, इसलिए राजा के साथ में क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है ना। ठीक है, कॉस का क्या आएगा, साइन एक्स। लेकिन ध्यान रखना भाई, राजा आया तो मंत्री को लेके आ गया, ये कौन है, मंत्री आया फिर राजा आया, इसका मतलब राजा बाद में आया, मतलब राजा का क्या है, नुकसान है। तो राजा का नुकसान है, इसलिए नुकसान हमेशा माइनस में होता है, तो कॉस का हमेशा माइनस साइन एक्स होगा, ध्यान रखना। टेन का क्या होगा, तो टेन का क्या होगा, शाबाश, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का क्या होगा, तो कॉट का होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान रखना कॉट के साथ भी क्या आएगा, माइनस, अगर कॉट का किया है तो माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस का साइन आएगा। सेक का क्या आएगा, सेक का आएगा, देखिए टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का आएगा सेक एक्स टेन एक्स, क्या आएगा इसका, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना, ये गुणा के अंदर है, सेक एक्स टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का क्या आएगा, तो कॉसेक एक्स का आएगा कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स, साथ में साइन क्या आएगा, माइनस का। अब देखो अगर भूल जाते हो तो केवल अवकलन पढ़ लेना, इतना ध्यान रख लेना, जिसका भी सी से शुरू हो रहा है, कॉस का सी से शुरू होता है, कॉट का सी से शुरू होता है और कॉसेक का सी से शुरू होता है, तो ये सारे के सारे कैसे आएंगे, माइनस साइन के साथ में आएंगे, मतलब माइनस में रहने वाले हैं। ये अपने 6 फॉर्मूले और हो गए, ठीक है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा x की घात n, ठीक है ना, 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि कई बार इसका स्टूडेंट्स कुछ तो भूल गए होंगे, 11वीं की बात 11वीं में भूल जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ होंगे जिसको याद भी होगा तो ऊपर नीचे हो गए होंगे ये फॉर्मूले। तो x की घात n का होता है n, x की घात n माइनस 1। इसी फॉर्मूले के 2 चीज जो हमेशा याद ही रखना है कि x आएगा तो उसका 1 हो जाएगा, और 1/x आएगा तो उसका x की घात -2, मतलब कि -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में d/dx, अगर कांस्टेंट टर्म का कर रहे हैं, मतलब नियतांक है, x है ही नहीं उसमें, जिसके सापेक्ष कर रहा हूं ना वो नहीं है भाई, इधर y कर रहा हूं और y नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका अगला मैंने ये बताया आपको कि e की घात x का e की घात x हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, फिर a की घात x का a की घात x log a हो जाएगा। साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, और tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x का कॉट का माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, sec का sec x tan x हो जाएगा, cosec x का माइनस cosec x और cot x हो जाएगा। ये हुए अपने पास में छोटे मोटे जो थे अपने क्वेश्चन क्या, अपने छोटे मोटे फॉर्मूले, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ इसके, ठीक है ना। क्वेश्चन सबसे पहला 5.2 प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। 5.2 का पहला क्वेश्चन है sin x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक चेन रूल भी बता देता हूँ, ठीक है ना। चेन रूल इस क्वेश्चन के साथ में ही बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन ने दिया है sin x स्क्वायर प्लस 5, क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया है आपको d/dx करना है, किसका करना है, तो sin x स्क्वायर प्लस 5 का करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिखे उसका अवकलन करो सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद में चेन रूल चलता है, मतलब श्रृंखला नियम होता है। और श्रृंखला नियम क्या होता है, श्रृंखला का मतलब क्या है, चेन। जैसे एक पेन है, ठीक है ना, और ये दूसरा पेन है, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये स्टाइलिश है,
इसके साथ में ही दूसरा क्या होगा, टच होकर के चलेगा, मतलब ये चेन बन गई। तो इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर भी श्रृंखला नियम होता है। इसका मतलब जितने फलन दिखेंगे उन सबका अवकलन करना है और एक के बाद में एक करते हुए चलना। कैसे करना है वो समझना। सबसे पहले कौन दिख रहा है, साइन का। जल्दी से फॉर्मूला याद करना कि साइन का क्या होता है। तो साइन का मैंने बताया था आपको, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, साइन का कॉस होता है। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। इसका मतलब सबसे पहले कर देता हूं मैं साइन का कर दूंगा तो क्या आएगा, कॉस। फिर उसके बाद में जो एंगल है इसका वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया। फिर उसके बाद में, अच्छा अभी तो मैंने खाली साइन का किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, श्रृंखला नियम लगता है इसलिए डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 करूंगा। अब आपके माइंड में आएगा कि सर हमने तो बचपन में पढ़ा था, मतलब कि 11वीं क्लास में पढ़ा था, तब भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, तब तो नहीं हुआ था। मेरी बात समझो, आपके पास में साइन एक्स है, ठीक है ना, डी बटा डी एक्स। जब साइन एक्स का करता हूँ तो पहले करूंगा मैं साइन एक्स का, किसका, साइन एक्स का। तो साइन का कर दिया मैंने, वो हो गया कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स का भी कर रहा हूं, मतलब कि इसके बाद में गुणा के साथ डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स लगता है, और इसका तो मान ही क्या होता है, 1 होता है, इसलिए सीधा सीधा कॉस एक्स गुणा 1 कॉस एक्स ही आएगा। तो ये फॉर्मूला है। मतलब अगर इस जगह पे x की जगह एक्स स्क्वायर होगा तो अब मेरे को इधर किसका करना पड़ जाएगा, समझना। अगर इसकी जगह एक्स स्क्वायर हुआ तो मेरे को इसका एक्स स्क्वायर का करना पड़ जाएगा, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, गुणा 2x आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं क्या लिख दूंगा, 2x cos x। अब यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। तो इधर एक, क्योंकि ये रफ है तो लाइन लगा देते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये आपकी रफ वाली लाइन आ गई, ध्यान रखना। ये अपना जो है ये रफ वर्क किया हुआ है मैंने। आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब मैं किसका कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कर रहा हूँ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कर रहा हूँ तो देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो एज इट इज रहेगा। इसका करूंगा तो पहले एक्स स्क्वायर का करूंगा, और एक्स स्क्वायर का उसी फॉर्मूले से करना, एक्स की घात n माइनस 1, n गुणा एक्स की घात n माइनस 1। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, मेरे पास में मेरे को करना है डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो घात क्या होती है, 2 आगे, घात जो होगी वो आगे आ गई, ऊपर हो गया 2 माइनस 1 मतलब 2x। तो एक्स स्क्वायर का करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करूंगा तो वो हो जाएगा 2x। फिर है प्लस 5 का करूंगा तो 5 तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 0। देखो कौन से फॉर्मूले यूज कर लिए वो बता देता हूं मैं। मैंने ये फॉर्मूले यूज किए, जो पहली वाली जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया ना मैंने, उसके अंदर जो किए हैं वही फॉर्मूले लिखे हैं। क्या फॉर्मूला था, एक तो ये वाला यूज कर लिया, फिर उसके बाद में अगर x होगा तो उसका 1 हो जाएगा। अब वहां पर क्या था अपने पास में, एक्स स्क्वायर था, तो जैसे अगर एक्स स्क्वायर होगा, समझो अगर एक्स स्क्वायर होगा डी बटा डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, अगर मेरे पास में डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो घात आगे आ जाएगी, 2 आगे आ गया, फिर ये x और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब कि 2x आ जाएगा। अगर x क्यूब होता तो मैं उसको 3x स्क्वायर लिख देता। यही काम कर रहा हूं मैं, ओके। अब देखो स्टूडेंट बीच में, अच्छा देखो इसके पहले अपन जो काम कर रहे थे ना, वो चल रहा था अपना बिल्कुल जो पुरानी पद्धति है ना उसके ऊपर चल रहा था, तो वो एक नॉर्मल चीज थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़े तो टेक्नोलॉजी के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब वीडियो अपना कुछ तो बन गया है, ठीक है ना। लाइट्स चली गई हैं, कोई बात नहीं, और लाइट पहले थी तब भी कोई खास बात अपने पास में थी नहीं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे क्लास चल रही थी, लेकिन पसीने वैसे के वैसे आ रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि फैन तो यहाँ पर भी अभी ऑन हो नहीं सकता। और मैंने आपको पहले ही बोली थी ये चीज़ कि जब बजट होगा तो एसी नहीं आएगा, पहले स्मार्ट बोर्ड आएगा। तो स्मार्ट बोर्ड आ गया, ठीक है, थोड़ा टाइम में देखेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा तो सारे काम करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, थोड़ी देर बाद में वापस अपन स्टार्ट करेंगे। लाइट्स वापस आ चुके स्टूडेंट्स, और अपन क्लास वापस कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां अपन ने छोड़ा था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। क्वेश्चन में क्या है, डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने साइन का कर दिया, केवल साइन का किया है। अब क्योंकि यहाँ पर चेन रूल लग रहा है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 अभी बाकी है तो उसका कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये किया अपन ने। तो एक्स स्क्वायर का करूंगा 2x हो गया, 5 का किया 0 हो गया। अब देखो ये 2x जो है ना ये इसके साथ में गुणा में है, लेकिन कभी इसको पीछे मत छोड़ना, क्योंकि देखो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज कौन सी, कॉस के साथ में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये तो है इसका एंगल मतलब कि कोण, और वो 2x जो है वो इसके साथ गुणा में है, कॉस के साथ पूरे के साथ गुणा में, ना कि इसके साथ में। अगर मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया तो आंसर आपको लगेगा सही है, लेकिन अगर चाहे तो एग्जामिनर इसमें मार्क्स कट कर सकता है, क्योंकि ये लगेगा एक बार के लिए कि
एंगल के अंदर गुणा है, इसलिए इसको तरीके से अगर लिख देंगे अपन तो क्या करेंगे, इसको मैं लिख दूंगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये अपना आंसर है। ठीक है ना, उम्मीद है ये वाली चीज समझ में आई होगी। दूसरे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है cos sin x। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, d बटा डी एक्स ऑफ cos sin x करते हैं। सबसे पहले किसका होगा, तो सबसे पहले होगा cos का। तो cos का क्या होगा, तो cos का होगा sin। अब देखो जो इधर होता है ना x होता है तो x आता है, इधर x नहीं है, इधर sin x है, तो इधर मैं sin x लिख दूंगा। फिर वापस माइंड के अंदर ध्यान करो, सर ने बताया था जो ये तो कौन है, मंत्री है, मंत्री का करेंगे तो राजा आएगा, तो राजा बाद में आया, नुकसान में आया, तो क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, ये ध्यान रख लो। या फिर वो दूसरा तरीका बताया था मैंने कि जो भी सी से अवकलन जिसका भी कर रहे हैं, सी से अगर शुरू हो रहा है तो माइनस में आ जाएगा, कॉस है माइनस में आ गया, माइनस साइन साइन एक्स हो गया। अच्छा पूरा हो गया क्या, तो नहीं, अभी देखो कॉस का किया है, इस साइन का बाकी है, कौन से, इस साइन का, इसलिए गुणा श्रृंखलन नियम के हिसाब से डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये बाकी था, इसका कर देते हैं। तो अब इसका करूंगा साइन एक्स का, तो क्या आएगा, तो साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। तो अपना आंसर क्या बनेगा, माइनस साइन साइन एक्स गुणा साइन का करूंगा तो कॉस एक्स। ठीक है ना, तो इसको आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर लिख देंगे अपन साइन साइन एक्स कॉस एक्स आंसर। बस इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसको लिखेंगे हम डी बटा डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, इसका करना है। सबसे पहले किसका होगा, सबसे पहले होगा साइन का। साइन का करूंगा तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस कॉस और जो लिखा है यहां पर उसी को वापस कर दूंगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, जो कोण होता है वो ऐसा कैसा आ गया, क्या पूरा हो गया, क्या नहीं, अभी इस पूरे का बाकी है, इसलिए इस पूरे का करना पड़ेगा। तो ये लिखूंगा मैं डी बटा डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका करना है। तो देखो भाई कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, अब देखो इतने टाइम से मैं बोर्ड के ऊपर तुम्हारी क्लासेस ले रहा हूँ, तो वहां से मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि मार्कर को जितनी तेज स्पीड के अंदर मैं चलाऊंगा ना तो वो चल जाएगा और आराम से वहां पर लिखने में आ जाएगा। लेकिन इस बोर्ड के ऊपर एक चीज समझ में आ रही है कि उस बोर्ड में और इस बोर्ड में डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उसके कुछ सेकंड्स मिली सेकंड्स लगते हैं यहाँ पर लिखने के बाद में, कई बार ये स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, ये मेरा स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं करे एडजस्ट, मैं कर लूंगा इसके स्पीड के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि अपनी स्पीड पहले से तो बढ़ने वाली है, क्योंकि देखो अपने पास में मटेरियल इस तरीके के तैयार हुआ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद में मेरे को बार बार क्वेश्चन आपको बताना नहीं पड़ रहा, सामने लिखा हुआ है, सीधा अपन सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि क्वालिटी भी बढ़ी है, साथ के अंदर क्वालिटी बढ़ने के साथ साथ में टाइम जो है वो भी कम लग रहा है, कम टाइम के अंदर अपने पास में अच्छा कंटेंट आ रहा है। और कंटेंट के लिए तो मैं क्या बोलूँ, आप लोग पहले ही जानते हो। ठीक है ना, इतने वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो कंटेंट के बारे में आप खुद ही बता देना एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बातचीत करते रहेंगे बीच में। अब देखो कॉस ए एक्स डी बटा डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये तो एज इट इज आ गया। अब इसका करूंगा, अब इसके अंदर भी क्या होगा, पहले ए एक्स का सोचूंगा, ए एक्स का करूंगा तो एक्स का करने पर एक आ गया, समझना क्या कर रहा हूं मैं, ये गुणा का साइन, ए एक्स का किया तो वो एक आ गया, फिर प्लस बी का करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पर सीधा सीधा ए आ जाएगा और वो ए गुणा में इसके साथ मैं आगे लिख दूंगा, ये आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये अपना आंसर आ गया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ठीक है ना, कितना जल्दी हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि मैं जल्दी कर रहा हूं, आप लोग भी ट्राई करना, ट्राई करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये कितने जल्दी होते हैं क्वेश्चन। अब देखो इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, अगर 5.2 से क्वेश्चन बनता है तो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वरना तो 5.3, 5.4 और 5.6 तक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो इसको मैं अगर लिखना शुरू करूं, सबसे पहले तो वही जो चीज दी हुई है उसको dx लगा करके लिख देना, मतलब sec x, फिर उसके बाद में tan x tan रूट x,
sec tan रूट x। अब देखो सबसे पहले होगा sec का, सबसे पहले होगा sec का, सबसे पहले होगा sec का, दूसरे नंबर पे होगा tan का, तीसरे नंबर पे होगा रूट का, फिर होगा x का। समझ रहे हो ना? सबसे पहले sec का करते हैं, तो इसका फॉर्मूला ध्यान होगा भाई। सबसे पहले sec का किया मैंने, sec का किया तो sec का क्या होता है, ध्यान करो, sec का होगा sec x tan x, ठीक है ना। sec का क्या होगा जो बताया था अपन ने, ये देखो sec का क्या होगा, sec का होगा sec x tan x। अगर x है तो x आ रहा है, y होगा तो y आएगा, z होगा तो z आएगा, लेकिन अपने पास में tan रूट x है तो tan रूट x आ जाएगा, ठीक है ना। अपने पास में जो चीज होगी वो आ जाएगी। इसको मैं क्या लिख दूंगा, sec tan रूट x, sec x tan x होता है इसलिए sec tan रूट x गुणा, अब मेरे को करना बाकी है tan x का d बटा dx ऑफ tan रूट x, ठीक है ना। अब करेंगे tan रूट x का, मतलब ये वाली चीज जो है ये तो एज इट इज आएगी, ठीक है। इसको अपन एज इट इज लिख देते हैं, sec tan रूट x tan रूट x। अब करूंगा tan का, तो tan का ध्यान रखना, tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब देखो समझदार बच्चों, पहले गलत करते हैं फिर सही करते हैं, ठीक है ना। पहले बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि कुछ होंगे जो अभी करूंगा ना, इतना देख करके फिर बोल देंगे हैं सर ने को गलत करवा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे भी नहीं, तो पहले सुन लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले गलत करते हैं फिर सही करते हैं। मैं tan का कर रहा हूँ, tan का कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं, sec स्क्वायर x बोला ना मैंने, sec स्क्वायर, अब x जो है वो इधर आ जाएगा, d बटा dx करूंगा मैं, और उसके बाद में इधर रूट x कर दूंगा, इसका आगे करूंगा। अब मेरा दिमाग बोलता है कि ये स्क्वायर जो है अपन इसको क्या करेंगे, पूरे के ऊपर स्क्वायर मान लेंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और मैंने यहाँ पर sec x लिख दिया, ठीक है ना। तो समझदार बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन sec स्क्वायर x एंड sec x स्क्वायर। इस चीज को मैं चाहूं ना तो sec x होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन ये दोनों चीज कभी भी एक नहीं है। ये sec के ऊपर मतलब इसका मान पहले निकलेगा उसके बाद में वर्ग होगा, इसमें x स्क्वायर का ही वर्ग निकलेगा, पहले वर्ग निकलेगा उसके बाद में मान निकलेगा, ठीक है ना। तो ये जो ना ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, क्या चीज बताइए, ये चीज गलत है, फिर बोल रहा हूं, अब करने वाला हूं मैं सही। पहले मिटा देता हूं इसको, अब देखो ये किया था अपन ने, अब इतना हो गया, अब इसका कर रहा हूं मैं, तो tan का क्या करूंगा, tan का करूंगा sec स्क्वायर रूट x, ठीक है ना, ये इसके एंगल में है। tan का किया है, अभी बाकी है अपने पास में रूट x का, तो d बटा dx ऑफ रूट x, ठीक है ना। अब करेंगे रूट x का, तो एक काम करते हैं, शायद यहाँ पर मैंने रूट x का आपको बताया नहीं अलग से, ठीक है ना। तो इस जगह पर एक और चीज नोट कर लेना, इस जगह पर एक और चीज नोट कर लेना, जैसे ये दो लिखे हैं ना, इसी का एक और नोट करना कि अगर d बटा dx ऑफ रूट x लिखा हो तो रूट x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं x की घात 1/2, और उसका कर रहे हैं अपन d बटा dx, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 तो आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 में 1 जाएगा, माइनस 1/2 आएगा, जिसको अपन लिख देंगे, पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ठीक है, देखिए ये जो है अपने पास में, इधर बता देता हूं, यह है x की घात 1/2 माइनस 1 हो गया, जिसको मैं कर दूंगा x की घात 1/2 में 1 जाएगा, तो माइनस 1/2 बचेगा, जो हो जाएगा 1/2 x की घात माइनस 1/2, और माइनस 1/2 का मतलब होता है रूट, और वो भी बटे में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अपने पास में ये आएगा। अब इसी के साथ में एक और ये एग्जांपल जो है इसको भी क्या करना, नोट करके रखना, ठीक है ना, समझना। मैं वापस आता हूँ उसी क्वेश्चन पे जो अपन कर रहे थे, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए, तो ये था सेक स्क्वायर रूट एक्स डी बटा डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स क्या कर देंगे अब, तो देखिए अब ये पूरा का पूरा एक ही सीरीज में चल रहा है। अब आप चाहें तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब गुणा में इसका किया, अभी बताया क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब 1/2 रूट एक्स है ना, इसको सबसे आगे लिख दूंगा और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो आंसर अपना बनेगा, सबसे पहले उसको आगे लिखना है मेरे को, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स, फिर उसके बाद में सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये अपना आंसर। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरे को भी मज़ा आता है कि अपने पास में एक तो स्मार्ट बोर्ड भी है, ठीक है ना, बढ़िया से क्लास हो रही है। और ज़्यादा मज़ा आएगा अगर इसके ऊपर आपका बढ़िया रिस्पांस आता है। इसका मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मेरी मेहनत सफल है, कि सामने वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। ठीक है, बाई चांस कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो पूछना भी है आपको, मतलब कि अपना डाउट भी बताना है। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि कोई डाउट वाली चीज़ होगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है ना, इसके आगे आएगी आपको प्रॉब्लम जब 5.3, 5.4, 5 पे चलेंगे, 5.3 तक भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखो अगला क्वेश्चन ये है, पहले एक बार क्वेश्चन ढंग से लिख के बता देता हूँ। ये बटे का साइन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना आपका वो ये है, चलो ठीक है। लेकिन ये जब बटे में आ गया ना तो यहाँ पर फिर वापस एक बार एक फॉर्मूला है जो डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, तो वापस आ जाता हूँ फॉर्मूले वाली शीट पे, फॉर्मूले सारे एक साथ में जहाँ बताया मैंने आपको। ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट शीट फॉर्मूले की, ये दूसरी शीट 11 तक फॉर्मूले बता दिए। अब यहाँ पर एक और शीट ऐड करते हैं, कितने हो गए थे, ये 11 फॉर्मूले हो गए। ठीक है ना, 2 फॉर्मूले और बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा। देखो अगर आपके पास में है d बटा डी एक्स, ठीक है, d बटा डी एक्स है और वो है आपके पास gx बटा fx बटा gx लिखते हैं, fx बटा gx है आपके पास में, इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला नंबर होगा ये 12। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 12। देखो अच्छा एक काम करते हैं, इसको फिर बाद में बताता हूँ, पहले गुणा वाले देख लेते हैं। ठीक है ना, राइट। अगर मेरे पास में fx गुणा gx, मतलब कि 2 फलन अलग अलग दिए हुए हैं और जो गुणा के अंदर होंगे, अगर 2 फलन दिए हैं और दोनों गुणा में हैं तो होंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो देखो जब भी किसी का अवकलन होता है, इधर बताता हूँ, अगर मैंने d बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर दिया, ठीक है ना, तो इसका अवकलन जब मैं करूँगा ना तो इसको मैं f डैश एक्स से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, f डैश एक्स से। और अगर इसका दोबारा अवकलन करना पड़ जाए मेरे को बाई चांस, d बटा डी एक्स ऑफ f डैश एक्स का दोबारा अवकलन करना पड़ गया तो इसको मैं f डबल डैश एक्स लिख दूंगा। फिर तीसरी बार अवकलन करना पड़ जाए तो मैं उसको ट्रिपल डैश एक्स लिख दूंगा। तो इस तरीके से चलता है, मतलब अवकलन किया हुआ है तो ये चलेगा। अब देखो इसको 2-3 तरीके से बताऊंगा, फिर बताऊंगा तुमको कि याद कैसे करना है, वो चीज़ भी बताऊंगा। एफ एक्स है तो सबसे पहले क्या करना, डी बटा जी एक्स को बाहर छोड़ दो, खाली एफ एक्स को ले लो, फिर प्लस इस बार एफ एक्स को बाहर छोड़ दो और केवल जी एक्स को ले लो। ठीक है, क्या किया भाई मैंने, तो सबसे पहले क्या किया भाई, एफ एक्स का अवकलन किया, जी एक्स को एज इट इज बाहर छोड़ दिया, जी एक्स को छोड़ा हुआ था, एफ एक्स का अवकलन कर दिया, प्लस एफ एक्स को बाहर छोड़ा हुआ था और जी एक्स का अवकलन कर दिया। इसी को मैं अगर इस वाले फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा, देखिए एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स। ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखेंगे।
ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। अपन ने अगर 11th क्लास में पढ़ा है ना, तो 11th क्लास में भी इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा था, और वो था सिंपल u गुणा v वाले फॉर्मेट में। और इस फॉर्मेट में अपन किस तरीके से इसको करते थे, v एज इट इज d बटा डी एक्स ऑफ u प्लस u एज इट इज d बटा डी एक्स ऑफ v। ये फॉर्मूला अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। अब मैं आपको डिवाइड वाला फॉर्मूला बता देता हूँ, जो पहले मैंने लिख दिया था बाई चांस। तो अगर आपके पास fx बटा gx हो तो क्या होगा, जो यहाँ पर लिखा है ना बिल्कुल सेम टू सेम मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। जो यहाँ पर लिखा है वो की वो चीज़ लिखने वाला हूँ। कौन सी नंबर शीट है ये, 4 नंबर। चलो छोड़ो, मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ये की ये चीज़ मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, जी एक्स डी बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर एफ एक्स डी बटा डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बीच में प्लस, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा माइनस, और बटे में आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला जो एफ एक्स गुणा जी एक्स का है, सेम टू सेम जी एफ एक्स बटा जी एक्स का है। इधर एक माइनस का साइन आ जाएगा और नीचे उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो अपने को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो एक अपने को ध्यान रखना है ये वाला जो फॉर्मूला था अपना, ठीक है ना। देखिए एक तो ये वाला जो है, ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, और एक जो अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा वो वाला फॉर्मूला वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसकी लंबाई चौड़ाई लिखी हुई आ रही है उसको मत देखना, ठीक है। देखिए अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं इस वाले फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स ऑफ u बटा v, ये रहेगा फॉर्मूला। सबसे पहले जी एक्स एज इट इज, मतलब कि जो नीचे लिखा हुआ है v एज इट इज d बटा डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज d बटा डी एक्स ऑफ v, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा जो नीचे है उसका स्क्वायर, मतलब कि v स्क्वायर, ठीक है ना। देख लो इसको, साइड में हो जाता हूँ मैं, अच्छे से देखो समझो। जो चीज़ नहीं आती है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसके अंदर आप बता सकते हो कि सर आ चीज़ को नहीं आई, तो बता देंगे, ठीक है ना। आते हैं अपन जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे, ठीक है ना, अपन कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ना आपका, इधर साइड में लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना रहेगा d बटा डी एक्स, ऊपर रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी बटा, ठीक है, बटे में आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ये अपना क्वेश्चन है। पहले मैं लिख देता हूँ इस जगह पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अपना लग रहा है d बटा डी एक्स ऑफ u बटा v का फॉर्मूला। u बटा v का फॉर्मूला क्या होगा, v एज इट इज d बटा डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज d बटा डी एक्स ऑफ v, बटे में आ जाएगा v स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो बटे में v स्क्वायर है, v का मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। यहाँ पर u नहीं है, तो u कौन है, तो u है अपने पास में साइन ए एक्स प्लस बी, और v क्या है, तो v है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है। अब यहाँ पर एक खास चीज़ जो बता रहा हूँ ना, उसका भी ध्यान रखना है। वो क्या, देखो ए एक्स प्लस बी है, इसका मतलब मेरे को ए एक्स का ए एक्स प्लस बी का भी अवकलन करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है खाली यू का करना है मतलब खाली साइन का कर देंगे, नहीं, ए एक्स प्लस बी का भी होगा। और ये तो भी सिंपल है, अगर ए एक्स के साथ में ए एक्स स्क्वायर ऐसी कोई संख्या आ गई, मान लो इसने और डिफिकल्ट कर दिया, तो उसका भी करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं एक काम करूं, देखो वैसे तो आप फॉर्मूला पूरा एक साथ करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं अगर इसी का अवकलन करके यहीं पे लिख लूं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रख लूंगा, तो कैसा रहेगा। इसका मतलब अगर मैं इसी को आगे सॉल्व करूं
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको इस जगह पर, ठीक है। देखो अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर d बटा डी एक्स ऑफ यू करना चाहूं तो मैं क्या कर दूंगा, साइन एक्स का कर दूंगा। तो साइन का तो क्या आ जाएगा कॉस, फिर इधर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और अब ए एक्स का भी करना चाहूँगा तो d बटा डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, वो क्या हो जाएगा, ए एक्स का करूँगा तो ए हो जाएगा, बी का करूँगा तो 0 हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन किया हुआ है अपन ने इस तरीके का, पहला क्वेश्चन ही देखो क्या किया था अपन ने इसके अंदर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो पहले साइन का किया फिर एक्स स्क्वायर 5 का किया। इस बार साइन एक्स स्क्वायर 5 का नहीं कर रहे अपन क्या कर रहे हैं, इस जगह पर जो कर रहे हैं ना उसके अंदर ए एक्स और बी भी आ रहा है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी का करूंगा तो ए का करूंगा, ए एक्स का करूंगा तो एक्स का 1 हो जाएगा, इसलिए ए आ जाएगा। तो ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आप बोलोगे सर इस एक्स का तो 1 हो गया, बी कहाँ गया, बी कॉन्स्टेंट टर्म में 0 हो गया उसका, आगे बढ़ो। इसका लिखूंगा तो इसका क्या लिखूंगा, d बटा डी एक्स ऑफ v, तो वो क्या हो जाएगा भाई, कॉस का करूंगा तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। इस जगह पर d बटा डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी मुझे करना पड़ेगा, अगर ये करना पड़ेगा तो c आगे आ जाएगा, मतलब देखो माइनस का साइन तो है ही है पहले, ठीक है ना, माइनस का साइन है पहले, फिर उसके बाद में है साइन ठीक है, माइनस साइन, फिर है सी एक्स, लेकिन फिर वापस वही मिस्टेक होगी, ठीक है, माइनस सी को आगे ले लिया मैंने, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखो अब जो चीज़ आपको चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, वी डी बटा डी एक्स यू चाहिए, यू भी चाहिए, वी और यू के मान ये रहे, आपको डी यू बटा डी एक्स चाहिए, डी यू बटा डी एक्स का मान ये रहा, dv बटा डी एक्स का मान चाहिए, dv बटा डी एक्स का मान ये रहा, ये सारे के सारे मान रख देना इधर, ठीक है। आगे इस जगह कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसको, तो देखिए d बटा डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी का मान क्या आएगा, सबसे पहले v आएगा, v का मतलब क्या आएगा, कॉस, कॉस, ठीक है ना, जो v का मान लिखना है मेरे को वो है कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर उसके बाद में डी यू बटा डी एक्स, मतलब कि ये वाला मान गुणा में a इन सबको हटा देता हूँ मैं, इसको नेक्स्ट लाइन में ही लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इस जगह पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपने पास में v, v कौन है, cos सी एक्स प्लस डी, फिर उसके बाद में जो है वो है डी यू बटा डी एक्स, डी यू बटा डी एक्स ये निकाल रखा आपने, a cos ए एक्स प्लस बी, फिर उसके बाद में माइनस का साइन, इस बार क्या आएगा, पहले u आएगा, तो u का मान ये रहा अपने पास में, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, गुणा के अंदर डी वी बटा डी एक्स, और डी वी बटा डी एक्स अपन ने ये निकाल रखा जो है माइनस सी, ठीक है ना। देखो अब ये वाला माइनस ने इस माइनस को प्लस बना दिया, ठीक है ना, इधर है सी साइन सी एक्स प्लस डी, बटे में क्या आएगा, तो बटे में आ जाएगा अपने पास में v स्क्वायर, v कौन है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हो गया। बस चाहो तो यहीं पे आंसर लिख सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व तो क्या मतलब एक साथ लिख देते हैं ढंग से करके, तो वो लिख देते हैं।
तो देखो सबसे पहले a आगे आ जाएगा, इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे a, देखिए सबसे पहले a, फिर उसके बाद में ये चीज़ मतलब कि cos cx प्लस d, फिर उसके बाद में cos ax प्लस b प्लस इधर से c बाहर sin ax प्लस b गुणा के अंदर ही sin cx प्लस d और बटे में sin cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है ना, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 था। देख लो स्टूडेंट्स कैसा है। और अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख लेना, इसको 10-15 सेकंड पीछे जाना और वापस देख लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर u गुणा v वाला फॉर्मूला लगेगा, ये चीज़ बता देता हूँ। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई। फॉर्मूला अपना लगने वाला है इधर d बटा डी एक्स ऑफ u गुणा v। फॉर्मूला क्या होता है, v एज इट इज़ d बटा डी एक्स ऑफ u प्लस u एज इट इज़ d बटा डी एक्स ऑफ v। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब अब देखो, इसके पहले जो मैंने किया ना उसके अंदर मैंने आपको तरीके से बताया है कि मैं क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग करके रख लेता हूँ। इस बार मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं पे यही चीज़ कर सकता था। ठीक है ना, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता रहा हूँ। एक तो तरीका वही है, क्या करूँगा मैं, v u इसको मान लिया, v इसको मान लिया, फिर du बटा डी एक्स निकाल के रख लिया और dv बटा डी एक्स भी निकाल करके रख लिया। एक तो ये काम कर सकता हूँ मैं, ये पहले वाले क्वेश्चन में किया। इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। और डायरेक्ट किस तरीके से कर रहा हूँ, तो देखो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर फॉर्मूले रख दिया अपन ने v एज इट इज़, v पहले ये चीज़ तो लिख ही देता हूँ मैं भाई। अपने पास में u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर अपने पास cos x क्यूब आ जाएगा और v बराबर क्या आ जाएगा, तो v बराबर साइन स्क्वायर x की घात 5 आ जाएगा। ठीक है ना, कर लेते हैं। अब देखिए करेंगे इसको तो अपने पास में आएगा v एज इट इज़, मतलब कि साइन स्क्वायर x की घात 5 एज इट इज़ d बटा डी एक्स ऑफ कॉस x क्यूब, फिर प्लस इस बार कॉस x क्यूब एज इट इज़ d बटा डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x की घात 5, ये आ जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये जो है ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन स्क्वायर x की घात 5। ठीक है, कॉस x क्यूब करना है, कॉस x क्यूब करेंगे तो गुणा, कॉस का करूँगा तो क्या आएगा, माइनस साइन x क्यूब। अब x क्यूब का भी करूँगा, ध्यान रखना यहाँ पर आप श्रृंखला नियम तो लग रहा है, लेकिन पूरा तरीके से करने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ भाई, अब मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ d बटा डी एक्स ऑफ x क्यूब। ठीक है ना, कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा करने के अंदर लंबा हो जाएगा। तो क्यों करूँ, जब मेरे को पता है कि x क्यूब, इसके पहले इतने क्वेश्चन किए अपन ने, तो पता है कि x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैं क्यों लिखूँ इसको, मैं यहाँ पर सीधा इसका अवकलन जो होगा वही लिखता हूँ ना। तो इसका अवकलन क्या होगा भाई, कॉस का कर दिया, माइनस साइन आ गया, माइनस साइन एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स क्यूब का करूँगा तो उसका क्या आ जाएगा, तो उसका आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना, 3x स्क्वायर आ गया। ये खाली इतने का हुआ है, कितने का, इतने का। ठीक है ना, ये इसका हुआ है। अब ये प्लस का साइन, अब इस पूरे का करूँगा, इस पूरे का करूँगा तो क्या आएगा, तो इस पूरे का देखो कॉस एक्स क्यूब डी बटा डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर किसका है, पहले कौन दिख रहा है आपको, सबसे पहले स्क्वायर दिख रहा है, मतलब पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा, देखो 2 घात 1 कम करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा साइन x की घात 5। ठीक है ना, क्या किया, ये मैंने किया है x की घात n वाले फॉर्मूले से, मतलब होता है n x की घात n माइनस 1। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 साइन x की घात 5 तो है ही है, इधर क्या चलेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1। ये देखो ये चीज़ लिखी हुई है, 2 साइन x की घात 5। साइन का हुआ नहीं हुआ, साइन का भी नहीं हुआ है, साइन का बाकी है। तो अब साइन का करूँगा मैं। ठीक है ना, अब करूँगा साइन का, साइन का किया तो क्या आएगा, साइन का करूँगा तो आएगा कॉस। ठीक है ना, x की घात 5। अब मेरे समझदार बच्चों, इधर स्क्वायर नहीं लगेगा, ध्यान रखना, इस जगह पर स्क्वायर और उसको मैं काट रहा हूँ, इधर स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्वायर का मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए वापस वो काम में नहीं आएगा। अब कॉस, अब साइन का किया है तब कॉस आया है,
अब मैं x की घात 5 का करूंगा, x की घात 5 का करूंगा तो 5x की घात 4। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अगर आई तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप चाहिए और यस चाहिए, ठीक है ना। अब इस पूरे को एक बार सॉल्व करके अच्छे से लिख देना। सॉल्व करके लिखूंगा तो देखो इसकी शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जो 3x² दिख रहा है ना, इसको आगे ले लिया, तो ये आया 3x²। फिर इसके बाद में साइन स्क्वायर x की घात 5 गुणा, अच्छा ये माइनस भी है इसलिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस भी लगाना पड़ेगा। एक माइनस लगा देते हैं इस जगह पर, ये वाला माइनस बाहर आ गया इसलिए। तो देखो साइन स्क्वायर x की घात 5 गुणा में साइन x³, ठीक है ना, ये हो गया 3x², ठीक है 3x²। आगे ले लिया इसको। फिर उसके बाद में क्या इसमें कहीं माइनस है? नहीं है, तो ये प्लस का साइन प्लस ही रहेगा, ये प्लस का साइन आ गया। फिर इसके बाद में देखो ये 2 है और ये 5 है, दोनों गुणा होके 10 हो गए। फिर उसके बाद में इस जगह पर x की घात 4 भी है, तो 10x की घात 4। फिर उसके बाद में ये पूरा लिख देना, तो इधर से cos x³, cos x³। फिर उसके बाद में साइन x की घात 5 और cos x की घात 5। ये अपना आंसर हुआ इसका, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये शायद हो सकता है कि किसी को समझ में आया हो और किसी को डिफ़िकल्ट हुई हो। अगर किसी को डिफ़िकल्टी हुई है ना, तो इसको दोबारा देख लेना, ठीक है ना, तब आ जाएगा समझ में। और नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स तो ओपन है ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। देखिए करते हैं क्वेश्चन, d/dx ऑफ, ये श्रृंखला नियम का मेरे हिसाब से परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। पूरी जो अपना चेन रूल ना, वो इसके अंदर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे करना है 2√cot x² का। अब समझो ये पूरा है। सबसे पहली बात तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 को कांस्टेंट है ना, इसको उठा होता ही नहीं है इसका तो, और इसका 0 तो तब होगा जबकि और साथ में कुछ नहीं हो, लेकिन साथ में क्या है, फलन है, x का ही फलन है, इसलिए 2 को उठा के सीधा बाहर रख दो एक बार। तो सबसे पहले अपन ने इसमें से 2 को उठा करके बाहर रख दिया। अंदर जो बचा उसको ध्यान से देखना भाई, अंदर क्या बचा हुआ है मेरे पास में, अंदर बचा है cot x² और उसके ऊपर रूट भी लगा है। इसका किस तरीके से होगा, इसका होगा √x के तरह से। तो √x का क्या होता है, -1/2√x, यही होता है। इसका मतलब x की जगह x नहीं है, कौन है, cot है, तो इस जगह पर भी cot आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। और cot भी नहीं, ये देखो cot है, वहाँ से यहाँ तक आते आते cos हो गया, ठीक है ना, इसको cot करो रही, ठीक है ना, वरना लास्ट का आंसर सही नहीं आएगा। cot के हिसाब से कर देंगे तो फिर परेशान होते रहेंगे कि वो कहीं हो गया। देखो 2 तो एज इट इज़, ठीक है ना, गुणा मैं कर रहा हूँ रूट का करूँगा तो क्या आएगा, -1/2, ठीक है ना, 1/2 cot x² और इसके ऊपर रूट। और अभी केवल रूट का हुआ है, मतलब रूट का हुआ है, cot का तो बाकी है, तो वो मैंने लगा दिया cot का, cot x²। अब देखो वापस रूट नहीं लगा रहा हूँ कि रूट का तो मैं अवकलन कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई ये 2 क्यों दिया हुआ था, इसीलिए दिया हुआ था ताकि ये कट जाए और अपना काम जो है वो आसान हो जाए थोड़ा सा। ओके, अब देखो आगे, इधर बचा है मेरे पास -1/cot x² और ये रूट। फिर उसके बाद में इसका तो करना है तो इसका कर देते हैं, गुणा। देखो किसका करूँगा, cot का करूँगा, तो cot का क्या होता है, ध्यान करो। सबसे पहली चीज़ तो माइनस तो आएगा ही, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, जो भी चीज़ आएगी ना उसके लिए ब्रैकेट और माइनस लगा देता हूँ। अब ध्यान करो cot का क्या होता है, -cosec²x क्या होता है, ये देखो फॉर्मूले जहाँ लिखवाए थे, cot का क्या होता है, -cosec²x। आ जाओ वापस उसी स्लाइड पे अपने, ठीक है ना, कर देते हैं। देखो cosec²x, बट यहाँ पर x² है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो cot का हुआ है, x² जो वो भी बाकी है, तो d/dx ऑफ x², ठीक है। आगे इधर कंटिन्यू करता हूँ इसको। देखिए
भाई ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है। ऊपर बचा है आपके पास में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा कॉट एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर है रूट, ठीक है। अब इसका कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बस ये अपना आंसर है। अब इसको तरीके से लिख देना, तो 2x को आगे ले लेता हूं, ये हो गया 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में कॉट एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, ये अपना आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देख लो इसको अब अच्छे से, देखते रहो जब तक मैं देखता हूँ इसके अंदर की कुछ अच्छा सही तरीके से कर सकते हैं क्या अपन। चलो ठीक है, साइड में हो जाता हूँ मैं, एक बार देख लो इसको जल्दी से अच्छे से, ठीक है ना। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप करोगे, कुछ तो तुम भी करो, इसलिए इतना बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कॉस का होगा, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। सबसे पहले कॉस का करोगे माइनस साइन हो जाएगा, उसके बाद में दूसरे नंबर पे इसका करोगे तो ये हो जाएगा -1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। अब इस पूरे को किस तरीके से करना है वो आप देखना, आंसर किससे आंसर मैच करना, नहीं होता है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, तो अपन करेंगे इसको। अब देखो अब आते हैं अपन, सिद्ध कीजिए कि ये जो है ये ठीक है, इसको करने के लिए तो टाइम लगेगा, डेफिनेटली इसको करने में टाइम लगेगा। मैं आपको इसका एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि करना क्या है। एक बार वापस अपन 11th क्लास के अंदर चलेंगे। 11th क्लास के अंदर अपन ने सातत्यता जिस तरीके से जांच करी थी ना, उस तरीके से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये, तो क्वेश्चन ये है आपके पास में कि f(x) बराबर mod x माइनस 1 पर सिद्ध करना है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अब बताओ जब ये अवकलित ही नहीं है, ये सिद्ध ही, ये आपको क्या सिद्ध करने को बोल रहा है कि ये अवकलित नहीं है। जब ये अवकलित नहीं है तो इसका अवकलन कैसे कर दूंगा, सिद्ध करना अवकलित नहीं है। अवकलित कब नहीं होगा, तो ध्यान रखो, अगर फलन सतत नहीं है तो अवकलन भी नहीं होगा। बस मेरे को तो ये सिद्ध करना है ये सतत नहीं है, कैसे करूंगा। मैं शॉर्ट के अंदर इसको बताता हूँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, तो उसको अपन करेंगे बाद में। अभी जो समझना, मैं इसको दो पार्टीशन के अंदर लेकर के चलूंगा। एक बार मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए अपने पास में कोई भी फलन f' सतत होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा आपको। लिमिट x इधर C पर, ठीक है ना, तो C टेंड्स टू लेकर के चलना है मेरे को, जो भी दिया हुआ होगा फलन, ठीक है ना। x टेंड्स टू C, सॉरी इस जगह पर तो आएगा x टेंड्स टू C, इधर आएगा f(x + c + h, c + h माइनस f(c/h), ठीक है ना, ये वाली चीज चलती है। तो ये मैं लेकर के यहाँ पर चलने वाला हूँ, लेकिन इसको क्या करना, पहले आपको एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और इस तरफ मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो देखो x बराबर 1 पे वापस वही बात, मान लीजिए ये जो पोजीशन है x बराबर 1 की है, तो यहाँ पर आने के दो तरीके, एक बार तो हो सकता है इस तरफ से आऊंगा मतलब कि माइनस से आऊंगा, और एक हो सकता है कि आगे से आ रहा हूँ मतलब कि प्लस की साइड से आ रहा हूँ। तो मैं इसको लेकर के चलता हूँ। जब लेफ्ट हैंड लिमिट ली मैंने तो क्या लूंगा इसको, f' तो c चलेगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, अब c की जगह पे 1 हो जाना चाहिए, 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए माइनस लेकर के चलूंगा। इसका मतलब देखो 1 माइनस की साइड से आ रहा है, जब 1 माइनस की साइड से आ रहा है, माइनस की साइड से आ रहा है तो इसका मान मेरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए इधर मैं लूंगा नेगेटिव x माइनस 1, और c का मान कितना है 1, वो रख देना उधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे में आ जाएगा h, ठीक है ना। x की जगह पे तो c रहेगा, ठीक है ना, x की जगह पे c रहेगा।
अब देखो यहां से होगा क्या, ये तो पूरा जीरो हो गया, x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, 0 रख दूंगा, ठीक है ना। x की जगह पे 1 रखना है आपको, h की जगह पे अपन 0 रखेंगे बाद में, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, अभी इस क्वेश्चन को भी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। इसको आप ट्राई करना, इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं, ये वाला तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये तो आपको करना ही है। इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। एक तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। जो मैंने ये फॉर्मूला बताया ना, इसको ध्यान कर लेना, ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज्यादा हार्ड करें अपन इसको, इसलिए मैं इसी से करूंगा और इसी से इजी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला भी इससे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अवकलन नहीं होगा तो अवकलन कब नहीं होगा, अगर मेरे को LHL नॉट इक्वल्स टू RHL मिला तो ये अवकलित नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बराबर मिल गया तो अवकलित हो जाएगा, और ये बराबर नहीं मिलने वाला है, इतना बता देता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पहली क्लास थी, तो कमेंट तो चाहिए कि कैसे लगे, ठीक है ना। और जो भी आपके मन की बात हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी कंटिन्यू करेंगे इसको, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।